फिर से हम लोग बात करेंगे और साथ में फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करेंगे, ऑरेवल के बारे में बात करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। सबसे पहले, राइट टू डेवलपमेंट इज द प्रायोरिटी अंडर द फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बताइए, राइट टू, आपको मालूम है फंडामेंटल राइट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी जगह का डेवलपमेंट करना, क्या ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट माना जाएगा क्या? कोई डेवलपमेंट भी तो इंसान का अधिकार ही होता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। चलो समझ गए। वर्सेस इन्वायरमेंट, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? और क्या दोनों ही फंडामेंटल राइट है? और अगर दोनों की बात आती है तो फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सवाल बड़ा जो है, आप ज्यादातर लोग जो है वो आप इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे, मेरे को मालूम है, शायद 30-70% और 30% डेवलपमेंट को करेंगे। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट में जब भी या हाई कोर्ट में जब भी कोई फैसला सुनता है तो हमेशा इन्वायरमेंट को ही सपोर्ट किया जाता है, और करना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपके डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट को कोई इंपैक्ट ना पहुंचे तो इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और यही कोर्ट के अंदर प्रूव है जो कि अभी किया गया, और उसकी वजह से फैसला जो है वो डेवलपमेंट की तरफ गया है, इन्वायरमेंट की तरफ नहीं गया है। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर को साइडलाइन कर दिया और अपना नया फैसला सुनाया। 2 ऑर्डर जो साइडलाइन करे गए, उसमें एक तो एनजीटी का ऑर्डर था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और एक मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है, इन दोनों के ऑर्डर ने ऑरोविल के अंदर, ऑरोविल एक छोटा सा गांव है, बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है, 3000 लोग यहाँ पे रहते हैं। और आपको पता है 3000 लोग जो रहते हैं वो कितने कंट्री से रहते हैं? ये 60 कंट्री के लोग हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटली, 60 देशों के 3000 लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, जो कि आपको पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी है, वहां से 12-15 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। ये जो गांव बनाया गया है ना, ये अरबिंदो जी जो थे हमारे, उनके प्रिंसिपल्स पे बनाया गया। अरबिंदो जी का कहना था कि हमें नेचर के पास में रहना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए लोगों को, है ना, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी पे हमारा चलना चाहिए, हमारा एरिया, हमारा गांव, और साथ में डेवलपमेंट भी होता रहना चाहिए ताकि वो दुनिया से भी कनेक्टेड रहे। इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक छोटा सा गांव है जो कि बनाया गया था, जिसको ऑरोविल कहते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप जाना चाहो तो कभी जा सकते हो। बहुत सस्ते घर मिलते हैं रेंट के ऊपर, 500-700 रुपए में आपको रहने को मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। समझ गए? तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी रह सकता है वहां पे। तो उस गांव के डेवलपमेंट की बात थी। वहां पर क्या कर रहे थे वो लोग, एक रोड बना रहे थे, तो उस रोड को जो है वो रोक दिया गया था एनजीटी और मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास में एक फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट जो है उसके वहां पर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोर्ट के अंदर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने ऑरोविल का जो अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि जो फॉरेस्ट की आप बात कर रहे हो ना, ये फॉरेस्ट हमने ही बनाया है, ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है जो हमने बनाया है। और साथ में जब 2010 में जब हमने बनाया था, उसी टाइम पे इसको प्लान में इस रोड को भी हमने डाला था, और ये पास भी हो चुका था 2010 के अंदर। तो आज इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को बात सही लगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया। रूलिंग के अंदर बोला गया कि हमें एक गोल्डन बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, दोनों के बीच में हमें क्या करने की जरूरत है? बैलेंस बनाने की जरूरत है। और ये जरूरी भी है दोनों के बीच में बैलेंस होना। तो यहाँ पे कुल मिला के मामला जो था वो राइट टू डेवलपमेंट और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट का था। जजमेंट में बोला गया दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट भी और डेवलपमेंट भी, दोनों ही फंडामेंटल राइट्स का पार्ट माने जाते हैं अंडर द आर्टिकल 14, 19 और 21, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यहाँ पे बोला गया कि हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राइट टू डेवलपमेंट को हमें ओवरराइड भी जो है वो नहीं करना है। 2022 का ऑर्डर जो है वो स्क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पे ऑरोविल के अंदर एक टाउनशिप कंस्ट्रक्शन, एक रोड का जो कर रहे थे, तो उसको यहाँ पे बैन लगा दिया गया था। यहाँ पे कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया एनजीटी को बोला है कि आपने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके जो है ये फैसला सुनाया है। ये फैसला, यार ये एक मिनट, यार ये माइक जब मैं टेस्टिंग करता हूँ ना तब तो एकदम बिल्कुल सही चलता है, और जब टेस्टिंग नहीं होती है तब ये फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के दारकाली फॉरेस्ट के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, ये ऑरोविल का एक मास्टर प्लान का ही पार्ट है, और यहाँ पे ही पास में दारकाली नाम का फॉरेस्ट है। तो इनका ये कहना था
एनजीटी का और मद्रास हाईकोर्ट का कि इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ऑनरेबल फाउंडेशन ने आर्ग्यू किया कि दारकेली जो एक मैन मेड प्लांटेशन एरिया है, ये कोई नेचुरल फॉरेस्ट है जो कि नहीं है। तो जो कि, और जब ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के भी अंदर ये आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरीके से प्लांटेशन एरिया है जो कि हमने ही बनवाया था, और इसके अंदर इसको ऑलरेडी 2001 के अंदर इसका अप्रूवल था, पहले से भी था इसका, और इसको ऑफिशियल गेजेट में 2010 के अंदर भी पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। ऑरेवल को सिटी ऑफ डाउन भी कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर है, पौंडुचेरी के पास मीरा अल्फाजा करके है, जो कि जिन्होंने इसकी शुरुआत 1968 के अंदर अरविंदो जी के प्रिंसिपल के ऊपर करी थी। ओके, कि कैसे ह्यूमन जो है वो यूनिटी के साथ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है जो कि कर सकते हैं, है ना, जहां पे कोई भी रिलीजन नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगी, नेशनलिटी नहीं होगी, सारे लोग एक यूनाइट होके जो कि रह सकते हैं। यूनिवर्सल टाउनशिप है जो कि बनाने की बात करेंगे। सोचिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और ये आज जो हम बात करें ना, इसी तरीके से टाउन भी बना हुआ है। ठीक है, 3000 लोग 60 कंट्रीज से रहते हैं, इसको ऑरेवल फाउंडेशन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं। यहाँ पे एक मैत्री मंदिर भी बना रखा है, एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन सेंटर भी बना रखा है, गोल्डन कलर का एक डोम है पूरा का पूरा, उसके आसपास लोग बैठते हैं। इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। सेल्फ सस्टेनेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी सपोर्ट है, जो भी फंडिंग है, जो भी इकोनॉमी है, खुद ही आपस में चलाते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल है पूरी तरीके से, इको फ्रेंडली है, इंडस्ट्रीज और डोनेशन के माध्यम से ही चलता है। एक तरीके से अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम भी है यहाँ पे, जो कि क्रिएटिविटी और सेल्फ लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। तो जिस एजुकेशन की मैं हमेशा बात करता हूँ, आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चों को प्रोजेक्ट दो, बच्चों को खुद जो है वो बच्चे सीखेंगे, बात करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, लर्निंग करेंगे। तो वही प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम जो है वो चलता है। अरविंदो जी का भी यही कहना था। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी को और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को, और विजिटर अलाउड है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिडेंट के लिए आपको जो है वो ऑरेवल की फिलॉसफी